गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे आपका बीपीएससी का बीपीएससी का 3 पॉइंट ओ का जो आपका एग्जाम हुआ था 6 to 8 का, उसमें हमने आपके 30 क्वेश्चन देख चुके थे। क्या देख चुके थे? आपके 30 सवाल देख चुके थे। जो हमारे 10 क्वेश्चन रह गए थे ना, आज उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीपीटी चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो कि आपका जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन 141। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए फटाफट कमेंट करके आप क्या बोलते हैं। अगर कोई भी चीज आपकी क्या है, सॉलिड से कहाँ पे जा रही है, आपकी जा रही है सीधे कहाँ पर, गैस पर जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। तो इससे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है ना। अगर कोई भी आपका सब्सटेंस हुआ, वो सॉलिड से कहाँ पे जाता है, सीधा आपका पहुंच जाए कहाँ पर, आपका पहुंच जाए कहाँ पर, गैस पे पहुंच जाए, तो उससे क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हमें पता है कि आपको पता है कि सब्लिमेशन क्या होता है, परंतु फिर भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड से कहाँ पे जा रहे हैं आप, सीधा जा रहे हैं कहाँ पर, गैस पे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? सीधे कहाँ पे जा रहे हैं हम, गैस पे जा रहे हैं। तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और वहीं पर अगर हम गैस से कहाँ पहुंच जाए, सॉलिड पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, गैस से कहाँ पहुंच जाए, सॉलिड पे पहुंच जाए, तो उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे डिपोजिशन। और वहीं पर अगर हम कहाँ जाए, सॉलिड से पहुंच जाए कहाँ पर, गैस पर, कहाँ पहुंचे, सॉलिड से कहाँ पहुंचे, हम पहुंच जाए लिक्विड पर, तो उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं मेल्टिंग। और अगर वहीं का इसका उल्टा हो जाए, लिक्विड से कहाँ पहुंच जाए, हम पहुंचे सॉलिड पर, तो उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है ना। और वहीं पर अगर लिक्विड से हम कहाँ पहुंचे, लिक्विड से पहुंचे हम कहाँ पर, आप पहुंचे गैस पर, तो उससे बोलते हैं एवापोरेशन। और वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए, गैस से कहाँ पहुंच जाए, हम लिक्विड पहुंचे, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। आई होप आपको जो ये समझ में आया होगा, फेसेस ऑफ चेंजेस, कैसे हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं और किस प्रकार से लिक्विड से कहाँ पहुंचेंगे हम, लिक्विड से कहाँ पहुंचेंगे हम, गैस पर पहुंचेंगे। ठीक है ना। इसको आप अच्छे से समझ के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 142। इस पर क्या बोला गया है, ये पूछ रहा है आपसे। द एंथर कंटेंट, पराग कोश में शामिल होते हैं। तो बताइए फटाफट क्या होते हैं पराग में आपका। तो एंथर में क्या होता है? हमारे एंथर में होता है क्या? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। किसमें? पराग कोश में क्या होगा आपका? पराग कण होगा। ठीक है ना। पराग कोश में क्या होगा? हमारा पराग कण होगा। देखिए फटाफट, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो देखिए, ये क्या आपका, ये हमारा एक मेल पार्ट है। क्या है हमारा? एक सेकेंड, ये क्या हमारा, ये हमारा एक मेल पार्ट है। ठीक है ना। इससे क्या बोलते हैं फटाफट बताइए आप। इससे बोलते हैं हमें क्या? एंडोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोसियम बोलते हैं। वहीं पर ये क्या हमारा, ये हमारा एक फीमेल पार्ट है। क्या है? एक हमारा फीमेल पार्ट है। उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? उससे गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम इस मेल पार्ट को डिवाइड करें तो कितना पार्ट डिवाइड हो जाएगा, वो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंथर, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फिलामेंट। क्या हो जाएगा? फिलामेंट हो जाएगा। और वहीं पर जब एंथर को हम कट करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? वहां पर आपको देखने को मिलता है क्या? आपको पॉलन ग्रेन्स वहां पर देखने को मिलते हैं। देखिए आप यहाँ पर, देखिए फटाफट, ये जहाँ पर क्या है, आपके आपके पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। कहाँ पर? जहाँ पर पॉलन सैक में क्या भरे हुए हैं? आपके एंथर्स भरे हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए और से डिटेल में हम समझाएंगे आपको जब हमारा बैच स्टार्ट होगा कुछ ही दिनों में। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143। व्हाट इज द कॉमन नेम
ऑफ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होगा? तो बताइए फटाफट कमेंट करके, क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम? तो देखिए हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये होता क्या हमारा कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते क्या है हम, इससे बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं हमें सिलेक्ट लाइम, बोले तो बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अब बताइए फटाफट कमेंट करके कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है आपका बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं? इसका जो नाम होता है वो क्या होता है NaHCO3। ये जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये होता है हमारा बेकिंग सोडा का। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 144। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अगर आप फोटो देख के पहचान पा रहे हो तो बता दीजिए किसने की थी सबसे पहले खोज आपकी एक कोशिका की। हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर फर्स्ट टाइम, किसने किया था बताइए फटाफट कमेंट करके। ये किया था हमारे किसने, ये किया था हमारे रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, आपके रॉबर्ट हुक सर ने किया था। और किस एज में किया था, इन्होंने किया था 1665 में। किस ईयर में किया था, 1665 में किया था हमारा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार कोशिका को देखा था। अब देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 145। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। कार्य की ऐसा यूनिट क्या होती है? आप सबको पता होगा कि जो ऐसा यूनिट होती है किसकी, वर्क की, वो क्या होती है, वो हमारी होती है जूल। क्या होती है, जूल होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 146। ये क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या बोल रहा है इन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है एक फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो बताइए फटाफट कमेंट करके कि इनमें से कौन सा आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारा बर्निंग ऑफ कोल। क्या लिखा हुआ, कोयला का जलना। अब जो कोयला का जलना होता है वो क्या हमारा, वो हमारा एक है केमिकल चेंज है। कौन सा चेंज है आपका, केमिकल चेंज है, ठीक है ना। और जो हमारे क्या है, हमारा ये हुआ डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक का घुलना। और मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। ये सब क्या है, ये हमारे हैं कौन से, ये हमारे हैं फिजिकल चेंज। ये दोनों कौन से हैं, ये हमारे हो जाते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है ना। कौन से चेंज है हमारे, ये हमारे हैं फिजिकल चेंज। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या हो जाएगा हमारा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 147। उससे पहले जा देखिए फटाफट कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको है, हम देखें फिजिकल चेंज को। देखिए फिजिकल चेंज occurs in a shape or form but not on an molecule level, nothing new is made। जैसे क्या बोलते हैं, रिवर्सल बोलते हैं। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी चीज आपकी नई नहीं बनती है, कोई भी चीज आपका नया नहीं बनता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नए शेप में इंसान चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, नई चीज में चेंज हो जाता है, लेकिन उसका कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई भी उसका असर नहीं होता है। तो इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि आपके एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, कटिंग ऑफ पेपर। अगर हम पेपर को कट करेंगे तो क्या होगा, उसका फिजिकल चेंज होगा। क्या हो जाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन होगा। जब वैसे ही आपका स्लाइसिंग ब्रेड, अगर हम ब्रेड को काटते हैं तो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा, कोई नया तो चीज बन नहीं जाएगी, ब्रेड तो ब्रेड ही रहेगी ना हमारी। वैसे पेंटिंग वॉल्स। और उसी प्रकार से फ्रीजिंग वाटर एंड चॉपिंग वुड। अगर हम पानी को क्या कर दें, अगर हम पानी को जमा दें तो क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका चेंज होगा। क्या चेंज होगा, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, भौतिक परिवर्तन होगा उसमें, ना कि उसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा।
तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हमारे क्या फिजिकल चेंज होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं केमिकल चेंज, किसको देखते हैं, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंजेस occur on a molecule level resulting in the formation of a new substance। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, आपका एक नया मॉलिक्यूल बनता है, तो उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, आपका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का आपका जंग लग जाना, कुकिंग एन एग, अगर हम क्या करें एग को बॉयल कर दें, क्या कर दें, गर्म कर दें, क्या कर दें, उसे गर्म कर दें, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका उसमें केमिकल चेंज होता है, ना कि फिजिकल चेंज होता है। वैसे ही बर्निंग वुड, अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। वैसे ही बेकिंग अ केक और रोस्टिंग इन बनाना, बनाना का सड़ जाना, और केक को हम क्या करें, बेक करें, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे हैं कौन से, केमिकल चेंज है। कौन से चेंज है हमारे, केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा है 147। सवाल हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर वन डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा आपका वेक्टर जनित रोग नहीं है, फटाफट बताइए कमेंट करके कि कौन सा आपका वेक्टर जनित रोग नहीं है। तो देखिए जो मलेरिया होता है, क्या होता है मलेरिया आपका, ये आपका क्या है, ये हमारा वेक्टर बॉर्न डिसीज है, किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है एनाफिलीज मॉस्किटो काटने से होता है, क्या होता है एनाफिलीज, मॉस्किटो काटने से होता है, क्या है आपको मलेरिया हो जाता है। उसी प्रकार से जब आपका डेंगू होता है, क्या होता है आपका डेंगू, वो किसे काटने से होता है, वो होता है आपके एडीज मॉस्किटो के काटने से हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर आपको एडीज मच्छर काट ले तो क्या हो जाएगा, आपको डेंगू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, कौन सा वाला, ट्यूबरक्लोसिस, बोले तो टीबी, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं यक्षमा। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि डेंगू और मलेरिया क्या है हमारे, ये हमारे वेक्टर बॉर्न डिसीजेस है हमारे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा है कौन सा 148, जहां पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, क्या बोल रहा है कि क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, तो बताइए क्या होगा अगर लाइट कहाँ पे एंटर करे, ग्लास स्लैब से एयर में करे, तो क्या होगा बताइए फटाफट। तो इसका आपका हो जाएगा इट बेंड्स अबे, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्या हो जाएगा, ये जो होगी क्या आपकी, ये आपका हो जाएगा इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यह सामान्य की ओर क्या करेगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, फटाफट देखिए। अगर आप ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा एयर है और ये क्या हमारा एक स्लैब है, क्या है हमारा एक स्लैब है, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारी एक हवा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसको एक मान लें, क्या मान लें, इसे हम एक रे मान लें, देखिए ये हमारी एक इंसिडेंट रे आ रही है, देख लीजिए आप, आ रही है ना, ये इस प्रकार से रे आ रही है, और ये क्या हमारा, ये हमारा नॉर्मल है। अगर आप देख पा रहे होंगे सही से, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये मुड़ गई, क्या हो गया, इसका मुड़ाव हो गया, क्या हुआ, ये थोड़ी सी हमारी मुड़ गई, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ ये मुड़ गई। तो अगर हम क्या करें, अगर हम एयर से कहाँ पर जा रहे हैं, स्लैब में जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, स्लैब में जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारी रे होगी नॉर्मल की तरफ कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी झुक जाएगी, कैसे होगी, उस तरफ झुक जाएगी, ठीक है ना। अब वहीं पर देखिए आप, अगर हम कहाँ से जा रहे हैं, स्लैब से जा रहे हैं एयर की तरफ, कहाँ पे जा रहे हैं, स्लैब से एयर में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये हमारे क्या इंसिडेंट रे है, और ये कहाँ पहुंच गई, ये पहुंची हमारी कैसी, बाहर निकली, तो कैसे हो जाएगी आपकी, नॉर्मल से दूर तरफ जाएगी, किस तरफ जा रही है, ये जा रही नॉर्मल से दूर की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी बाहर जाएगी। तो देखिए अगर हम कहाँ पे जाते हैं, हम स्लैब से जाते हैं, किसकी तरफ जाएंगे, हम एयर की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल से दूर की तरफ निकलेगी, कहाँ जाएगी, नॉर्मल से
दूर जाएगी। और वहीं पर अगर एयर से स्लैब की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो नॉर्मल से पास आ जाएगी। कहाँ पे आएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी। देखिए इस इमेज को सही से फटाफट देखिए, ये कि हमारा एक स्लैब है, क्या है हमारा, ये हमारा एक स्लैब है, और यहाँ से एक रे आई तो वो कहाँ चलेगी, नॉर्मल के पास चली गई। देखिए, और वहीं पर जब वो बाहर निकली एयर में तो क्या हुआ, नॉर्मल से दूर की तरफ चली गई। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये आता होगा। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन हमारा है 149। इसमें क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फॉर रस्टिंग। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी। तो कौन सी उपयुक्त होगी कि आपके इस पैन में क्या ना लगे, जंग ना लगे इस पैन में। तो कौन सी आपकी विधि आपकी कैसी होगी, बेहतर होगी, बताइए फटाफट कमेंट करके। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाइंग अ पेंट। क्या कर दें, हम पेंट लगा दें। ओके, अगर हम पेंट लगा देंगे तो उस जगह पर जंग नहीं लगेगी। उसके बाद क्या हमारा ऑप्शन बी है, क्या है, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की परत लगाना, तो ये भी सही बात है, अगर हम जिंक की परत लगा देंगे तो उस जगह पर क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। ऑप्शन सी हमारा क्या है, अप्लाइंग ग्रीस। क्या होगा, ग्रीस लगाना। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फटाफट ये तीन ऑप्शन देख के और ऑप्शन ये लगा दिया होगा, परंतु आप क्या हो, आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे बच्चे हो तो कैसे हो, आप होशियार हो। तो आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आपकी फ्राइंग पैन की बात हो रही है जिसमें हम खाना बनाते हैं। तो जिस चीज में आप खाना बनाएंगे तो उसमें आप ग्रीस का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, है ना, और पेंट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी वाला, अप्लाइंग अ जिंक कोटिंग। क्या करेंगे, हम जिंक की परत लगा देंगे। ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। ये बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा के कारण त्वरण कितना लगभग होगा। अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि क्या होता है, आपका होता है 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।